चलो, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत क्या था? अगर चार्ज बॉडी का साइज बड़ा है तो हम मान लेते हैं कि चार्ज उसके किसी एक पोर्शन में ही कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बॉडी 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल हो सकता है, मीन्स लेंथ हो सकती है, सरफेस एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। तो चार्ज पूरी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली। तो हम यहाँ टोटल चार्ज की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ की लेमडा, चार्ज पर यूनिट एरिया की सिग्मा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की रो। नाम क्या हो गया? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी। यूनिट्स क्या क्या हो गई? कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यूब। सिंबल्स क्या क्या हो गए? लेमडा, सिग्मा, रो। क्या क्या हो गया? लेमडा, सिग्मा, रो। ठीक है, क्यू बाई एल, क्यू बाई एस, क्यू बाई वी। ठीक, अब आते हैं एक और छोटे टॉपिक डाइपोल पे। ठीक, तो डाइपोल में क्या होता है? जैसे हस्बैंड एंड वाइफ एक कपल हो गया, पेयर हो गया, एक मेल एक फीमेल, उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्जेस में भी एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। ठीक, दोनों में खासियत क्या होगी कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, एक बात। दूसरी बात, दोनों के सेंटर्स के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, मीन्स दोनों चार्जेस एक ही जगह पे नहीं होंगे, उनके सेंटर्स के बीच में सेपरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम किसको कहेंगे? पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस या सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक, क्लियर है बात? तो एक माइनस क्यू है तो दूसरा प्लस क्यू होगा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक +5 कूलम है तो दूसरा -5 कूलम होगा, एक अगर +10 कूलम है तो दूसरा -10 कूलम होगा। ठीक, तभी डाइपोल माना जाएगा और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक, अब कुछ और टर्म्स हैं इससे जुड़े हुए, जैसे दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो वर्चुअल लाइन होगी, इमेजिनरी लाइन होगी, जो दोनों चार्जेस के सेंटर को मिलाती है। कूलम्स लॉ में हम उसको सेंट्रल लाइन पढ़ रहे थे, यहां हम उसको कहेंगे एक्सिस ऑफ डाइपोल या सिंपली डाइपोल एक्सिस। क्या पढ़ेंगे? डाइपोल एक्सिस। ठीक, चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है ना, उसको हम कहेंगे डाइपोल लेंथ। क्या बोलेंगे? डाइपोल लेंथ। ठीक, डाइपोल में अब एक चीज ध्यान देना है कि डाइपोल में जो डाइपोल के टॉपिक में जब भी किसी पॉइंट का दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस हम देखेंगे, वो हमेशा डाइपोल एक्सिस के मिड पॉइंट से देखते हैं। कहां से देखते हैं? डाइपोल एक्सिस के मिड पॉइंट से देखते हैं। ठीक, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसान हो इसके लिए हम ये डिस्टेंस r, x या a ना लेके या d ना लेके हम पूरा का पूरा 2a लेते हैं। तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस a, मिड पॉइंट से नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस a। ठीक, टोटल डिस्टेंस हम कितना लेंगे? 2a। तो अगर डाइपोल लेंथ 6 मीटर दिया है तो a का वैल्यू कितना होगा? 3a। अगर 10 सेंटीमीटर दिया है डाइपोल लेंथ तो a की वैल्यू कितनी होगी? 5। ठीक, क्योंकि 6 और 10 क्या दिया था? 2a की वैल्यू थी, तो सिर्फ a क्या होगा? उसका हाफ। ठीक, इसी मिड पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस चेक होता है, चार्जेस से नहीं। ठीक है, तो कैलकुलेशन में आसानी होती है 2a लेने से, इसलिए हम 2a मान के चलते हैं। तो हाफ ऑफ डिस्टेंस कितना हो गया? a एंड a। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? अब जैसे पोलैरिटी के टर्म्स में हम पढ़ते हैं चार्जेस को, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि हमको दिखाई नहीं देती है तो हमने ग्राफ का इस्तेमाल किया, कर्व लाइंस का। कर्व लाइंस भी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे पता चलती है कि वो लाइंस जो है वो कर्व होंगी, स्ट्रेट नहीं होंगी, वो ब्रेकेज वाली नहीं है, वो कंटिन्यूअस लाइन। ठीक है, तो यहां भी हम एक टर्म लेते हैं जिसकी मदद से हम डाइपोल को स्टडी करते हैं, डाइपोल को कैरेक्टराइज करते हैं। उसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक, क्या बोलते हैं?
डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस चार्ज की तरफ होगी। किधर से किधर होगी? माइनस से प्लस चार्ज की तरफ होगी। ठीक, डाइपोल कैसा भी रोटेट करे उससे कोई मतलब नहीं। डाइपोल मोमेंट जो एरो बना हुआ है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ, सॉरी माइनस से प्लस की तरफ हो। ठीक है, वो बोलने में कभी कभी है ना, माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन। ठीक, और चूंकि उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है प्रोडक्ट। किसका किसका प्रोडक्ट? तो किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और डाइपोल लेंथ का, मतलब किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना? Q, डाइपोल लेंथ कितना? 2a। तो Q इंटू 2a जो होगा वो होगा डाइपोल लेंथ, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया Q इंटू 2a, डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये ध्यान रहेगा हमेशा। अब देखो, चूंकि डाइपोल में क्या है, इक्वल चार्जेस थे लेकिन अपोजिट पोलैरिटी वाले थे, तो नेट चार्ज ऑन डाइपोल क्या होगा? जीरो, एडिटिव प्रॉपर्टी से। तो जब भी कोई पूछे कि नेट चार्ज ऑन डाइपोल कितना, तो जीरो। क्यों? क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी के कारण, चूंकि इसमें दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन पोलैरिटी अपोजिट है, इसलिए एडिटिव प्रॉपर्टी से ये जीरो हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो डाइपोल क्या हो गया? सिस्टम कह लो या पेयर कह लो या कपल कह लो, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। दोनों चार्जेस को मिलाने वाली वर्चुअल लाइन, इमेजिनरी लाइन को हम कह देते हैं डाइपोल एक्सिस। दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं डाइपोल लेंथ, जिसको हम 2a लेते हैं ताकि डाइपोल लेंथ का मिड पॉइंट से पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की दूरी a एंड a मिले। ठीक, कैरेक्टराइज करते हैं वेक्टर क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में, जिसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर, है ना, और मैग्नीट्यूड होता है कितना? चार्ज इंटू 2a, Q इंटू 2a। ठीक, और टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल क्या होता है? जीरो। ठीक, और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था? Q इंटू 2a। तो यूनिट क्या हो जाएगी? Q का हो गया कूलम, 2a का हो गया मीटर, तो कूलम मीटर। ठीक है, क्लियर है?